बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय गांव बसा हुआ था। ये गांव देखने में सामान्य था, लेकिन यहाँ के लोग अक्सर अजीब घटनाओं का जिक्र करते। कभी रात के कोहरे से अनजान रोशनी झलकती, तो कभी हवा से धीमी सी सरगोशियां सुनाई देती। गांव वाले मानते थे कि इस सबक सबका राज उसमें छिपी हुई एक परी है, जो जंगल के भीतर रहती है। गांव की सीमा से आगे एक अंधेरा जंगल था, जहाँ कोई साधारण इंसान रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है कि वहाँ कदम रखते ही एक अनोखी शक्ति महसूस होती। एक दिन गांव की एक बहादुर लड़की आर्या ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से उजागर करेगी। उसे हमेशा लगता था कि परी बुरी नहीं, बल्कि किसी रहस्य में कैद है। उसके पिता ने उसे मना किया, लेकिन उसके जिज्ञासु दिल ने उसे रोकने नहीं दिया। रात गहराने लगी, आर्या लालटेन लेकर जंगल में घुस पड़ी। पेड़ों के बीच सरसराहट की आवाजें आ रही थी। अचानक हवा में मधुर सी हंसी गूंजी, जो डर और आकर्षण दोनों पैदा कर रही थी। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसे लगा कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी झाड़ियों के बीच से नीली चमक उठी। वो चमक धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। एक सुंदर परी जिसके पंख चांदनी जैसे चमक रहे थे, उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन उसकी आंखों में अजीब उदासी और भय छिपा था। परी ने धीमे स्वर में कहा, आर्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। आर्या ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? सब कहते हैं तुम गांव को सताती हो, क्या ये सच है? परी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में गहरा दर्द छिपा था। परी ने बताया कि वास्तव में एक जंगल की रक्षक थी। उसका नाम एलिना था। सालों पहले एक दुष्ट जादूगर ने गांव पर कब्जा करने की कोशिश की थी। एलिना ने गांव को बचाया, लेकिन बदले में जादूगर ने उसे श्राप दिया कि वो दिन में आदर्श और रात में इस जंगल में कैद रहेगी। श्राप की शर्त थी, अगर कोई इंसान उसके असली आंसू देख ले, तभी वो आजाद हो सकती, लेकिन सदियों में किसी ने हिम्मत करके उसे ढूंढा ही नहीं। आर्या को उसकी कहानी पर यकीन तो हुआ, लेकिन अचानक पीछे से अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई तीसरा मौजूद हो। वजी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। भागो आर्या, एलिना चिल्लाई। झाड़ियों से काले धुएं जैसा आकार बाहर निकला। वो वही जादूगर था, या यूं कहें उसकी आत्मा। वो अब भी परी पर नजर रखे हुए था, ताकि उसे कोई आजाद ना कर सके। काले धुएं ने आर्या को जकड़ने की कोशिश की। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। एलिना ने अपने पंख फैलाए और एक उजली किरण छोड़ी। कुछ पल को अंधेरा पीछे हट गया। जादूगर की गूंजती आवाज आई, तुम कभी आजाद नहीं हो सकती एलिना, और जो भी तुम्हारी मदद करेगा उसकी मौत तय है। आर्या डर गई, पर हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने परी से पूछा, तुम मुक्त कैसे किया जा सकता है? एलिना ने कहा, श्राप तभी टूटेगा जब कोई मेरे दुख को समझकर मेरे आंसू देखेगा। लेकिन सावधान, जो भी ऐसा करेगा जादूगर उसकी आत्मा छीन लेगा। ये सुनकर आर्या दुविधा में पड़ गई। गांव वाले सुरक्षित हो सकता था, पूरी आजादी परी आजाद हो सकती थी, लेकिन उसकी अपनी जान खतरे में थी। आर्या ने सोचा, अगर मैं पीछे हट गई तो ये श्राप हमेशा रहेगा। गांव भी डर में जिएगा और एलिना हमेशा कैद रहेगी। उसने दृढ़ होकर कहा, एलिना, मैं तुम्हारे आंसू देखूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं तुम्हें आजाद होना चाहिए। एलिना की आंखों से पहली बार चमचमाते आंसू बहे। आंसू जमीन पर गिरते ही सोने जैसे रेत बन गए और एक तेज प्रकाश फैल गया। प्रकाश से जादूगर चीखने लगा। उसके काले बादलों का तूफान खड़ा किया और आर्या पर झपट पड़ा, लेकिन आर्या निडर खड़ी रही। तभी एलिना ने अपने पंख फैलाकर कहा, तेरा अंत आज होगा। उसने अपनी आंसुओं को से बनी सोने की रेत उठाई और जादूगर पर फेंक दी। वो चीखती हुई धुएं में बिखर गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। श्राप टूट चुका था, एलिना अब आजाद थी। उसकी आंखों से खुशी और कृतज्ञता झलक रही थी। उसने आर्या से कहा, तुमने न सिर्फ मुझे आजाद किया, बल्कि गांव को भी सुरक्षित बना दिया। तुम्हारा साहस हमेशा याद किया जाएगा। पर जैसे ही एलिना ने जाने की तैयारी की, आर्या ने देखा जमीन पर अब भी जादूगर की परछाई थी।
धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। क्या जादूगर सचमुच खत्म हुआ था या उसकी आत्मा अब आर्या का पीछा करने वाली थी? दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसका अगला भाग लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।